मोदी 3.0 के संभावित मंत्रियों को शपथ लेने के लिए फोन पहुंचना शुरू हो गया है। नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके लिए राष्ट्रपति भवन में भव्य तैयारियां की गई हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में भारत ने 7 पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता भेजा है। शपथ ग्रहण की तैयारियां अब पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। इसी के साथ चर्चा ये भी हो रही है कि पीएम मोदी के साथ नई सरकार में कितने मंत्री शपथ लेंगे। इसको लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में रिजल्ट के बाद से ही माथापच्ची शुरू हो गई थी। अब ऐसा तय माना जा रहा है कि टैली फाइनल हो गई है। खास बात यह है कि पीएम मोदी सरकार में सहयोगी दल को खास तवज्जो मिलेगी। नई सरकार में 15 मंत्री गैर बीजेपी कोटे से हो सकते हैं। वहीं पिछली सरकार में सहयोगी पार्टी से 3 मंत्रियों को जगह मिली थी। मोदी 3.0 सरकार में सहयोगी दल को खास तवज्जो की वजह है बीजेपी का बहुमत से दूर होना। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी 240 सीट ही जीतने में सफल हो सकी। ये आंकड़ा बहुमत से करीब 32 दूर था। ऐसे में बीजेपी को अपने सहयोगी दल खासतौर पर टीडीपी, जेडीयू, एलजेपीआर समेत दूसरे दलों पर निर्भर रहना होगा। ऐसे में नई सरकार में इन पार्टियों की नुमाइंदगी भी बढ़ना तय है। माना जा रहा है इस बार बिहार में बड़ी संख्या में मंत्री हो सकते हैं। इसके साथ ही पिछले एनडीए सरकार में मंत्री रहे कुछ बड़े नाम ड्रॉप भी हो सकते हैं। यूपी से मंत्रियों की संख्या इस बार कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश ने ही बीजेपी को इस बार सबसे तगड़ा झटका दिया है। नई सरकार में शपथ ग्रहण में बीजेपी की ओर से अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे दिग्गजों का नाम मंत्री के तौर पर तय माना जा रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव जीतने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जैसे शिवराज सिंह चौहान, बसवराज बोम्मई, मनोहर लाल खट्टर और सर्बानंद सोनोवाल सरकार में शामिल होने के प्रबल दावेदार हैं। बीजेपी कोटे से मंत्रियों को लेकर चर्चा का दौर जारी है। वहीं सहयोगी पार्टी ने भी अपनी अपनी डिमांड आगे रख दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी से 4 से 5 मंत्री पद की डिमांड की गई है। उधर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की भी निगाहें 4 मंत्रालयों पर टिकी है। चिराग पासवान की एलजेपीआर भी 2 मंत्री पद की मांग कर रही है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी 2 मंत्री से कम पर राजी नहीं नजर आएंगे। सूचना मिल रही है कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले मंत्री पद को लेकर संभावित सांसदों को फोन जाने लगा है। इसी कड़ी में हम के संस्थापक और गया से सांसद जीतनराम मांझी को फोन गया है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि वो नई सरकार में मंत्री बनेंगे। इसके अलावा जयंत चौधरी की आरएलडी, अपना दल जैसे अन्य छोटे दलों की भी नजर मंत्री पद पर रहेगी। इस तरह अगर संभावित मंत्रालयों की बात करें तो 70 मंत्रियों में से कम 15 मंत्री इस बार बीजेपी से नहीं अलग दलों से होंगे। सियासी हालात को देखते हुए इसकी पूरी संभावना नजर आ रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।